भाभी कहाँ जा रही हो? दीदी आपके भैया के साथ 15 दिन के लिए बाहर घूमने जा रही हूँ। अच्छा भाभी, पैकिंग कर ली क्या? हाँ दीदी, लगभग पैकिंग तो हो ही गई है, बस ये थोड़े से कपड़े रह गए हैं। दीदी एक काम करना, घूमने तो जा रही हो, जीन्स टॉप भी ले जाना। हाँ दीदी, जीन्स टॉप भी रख लिए हैं। वो 15 दिन के लिए घूमने जा रही है ना, तो आपके भाई ने कहा जीन्स टॉप, साड़ी, सूट, आपके भैया ने कहा सब तरीके के कपड़े रख लेना। हाँ हाँ दीदी, खूब जीन्स टॉप पहनो। वैसे भी आपके ससुराल वालों ने तो आपको पूरी छूट दे रखी है। हाँ दीदी, जीन्स टॉप भी रख लिए मैंने। भाभी मम्मी से पूछ लिया आपने? नहीं नहीं दीदी, मम्मी से तो मैंने नहीं पूछा। मम्मी से तो आपके भाई ने ही पूछा है, मैंने नहीं पूछा। बस आपके भाई ने कहा ये सब रख लो तो मैंने रख लिया। हाँ हाँ कोई बात नहीं भाभी, मम्मी से नहीं पूछा तो क्या हुआ, भाई ने तो पूछ लिया ना मम्मी से। बढ़िया है भाभी, चलो आप तो खूब एंजॉय करना। मैं जाती हूँ, आप पैकिंग करो अपनी। ठीक है दीदी, वैसे तो पूरी पैकिंग हो ही गई है, बस अब थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान रखना है और एक दो कपड़े और रखने हैं, बस बाकी तो हो गया सब मेरा काम। अच्छा भाभी ठीक है, आप रख लो, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। ठीक है दीदी, मैं कर लेती हूँ पहले पैकिंग। बस अब जल्दी जल्दी अपना ये सारा सामान भी रख देती हूँ, फिर पैकिंग के काम से तो मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर आराम से तसल्ली से बैठूंगी मैं दीदी के पास जाकर। बस अब शाम को ये साड़ी पहनकर चली जाऊंगी, और गिफ्ट वगैरह तो सब मैंने रख ही लिए हैं। मेरी भतीजी हुई है, ऐसे थोड़ी ना खाली हाथ चली जाऊंगी, उसका पहला जन्मदिन है, अच्छे से गिफ्ट दूंगी मैं उसे। अरे भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस साड़ी निकाली है मैंने जो शाम को मुझे पहननी है। शाम को? शाम को कहीं जा रही हो क्या भाभी आप? हाँ दीदी, वो मेरी भतीजी का जन्मदिन है ना, पहला ही जन्मदिन है उसका, तो वहीं जा रही हूँ। गिफ्ट वगैरह भी रख लिए, पैकिंग भी हो गई, बस साड़ी निकाल के रख रही थी शाम को पहनने के लिए। अच्छा, गिफ्ट दे रही हो क्या? मम्मी से पूछ लिया क्या आपने? अरे दीदी, अब मम्मी जी से क्या पूछना है, भतीजी का बर्थडे है, गिफ्ट तो दूंगी ही ना मैं। हाँ हाँ भाभी, सही बात कह रही हो, बर्थडे पर गिफ्ट तो दोगी ही। हाँ ठीक है, कर लो पैकिंग अपनी। ठीक है भाभी, अपनी तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ दीदी, पैकिंग तो वैसे भी मैंने कर ली है, बस साड़ी निकाल रही थी, इसको रख दूंगी बैग में, एंगल्स वगैरह निकालूंगी मैचिंग की, और सब तो हो गई मेरी तैयारी। देखो, खुद की भतीजी का बर्थडे है तो गिफ्ट लेकर जा रही हैं। आओ, क्या जरूरत है गिफ्ट देने की, मेरे पीहर को लुटवाना चाहती हैं ये दोनों बहुएं। गिफ्ट देगी, अभी जाकर बताती हूँ मम्मी को इन दोनों बहुओं के कारनामे। इनको जानती नहीं हूँ कि मैं कभी खुद के भतीजी भतीजियों के लिए कोई गिफ्ट तक नहीं लेकर आती, और हम लेकर जाती हैं तो उसमें ऐतराज है इनको। जाएंगी और अपनी माँ के कान भरेंगी, भड़काएंगी उन्हें, जाकर भड़काएंगी उन्हें हमारे खिलाफ। घर में सुख शांति नहीं रहने देती, पता नहीं क्या मिलता है इन्हें घर में इधर की उधर करवाने में। जब देखो घर में लड़ाइयाँ करवाती रहती हैं, इधर की उधर चुगलियाँ करती रहती हैं। अरे पिंकी, तो आ गई अपनी दोनों भाभियों से मिलके? पिंकी बेटा बैठ, अपने चारों के लिए मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ अभी। हाँ, तुम तो बस जिंदगी भर चाय ही बनाती रहना, तुम्हारी बहुएं क्या कर रही हैं तुम्हें ये बिल्कुल भी होश नहीं होते। क्यों भाई, क्या होश नहीं होते? ऐसी कौन सी बात है मेरे घर की जो मुझे नहीं पता? माँ, तुम्हारी बड़ी बहू जा रही है अपने खुद के पति के साथ 15 दिन के लिए बाहर घूमने, और पता है क्या लेकर जा रही है? जीन्स टॉप लेकर जा रही है खुद के साथ में। अब 15 दिन के लिए जा रही है, 15 दिन घर से बाहर रहेगी और ये आलतू फालतू के कपड़े पहनेगी। आपको पता है, अगर किसी को पता चल गया उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो कितनी बेइज्जती होगी अपनी। ठीक है, और बता। और आपकी छोटी बहू खुद की भतीजी के बर्थडे पार्टी पर जा रही है, पता है बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जा रही है। पैसे के ऐसे ही आते हैं, सब कुछ लुटवा लो तुम तो उनके पीहर वालों पे बस। अरे माँ, अब तुम खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो मेरी बातें, बोलोगी नहीं क्या अपनी बहुओं को? बुलाओ उन्हें, डांटो उन्हें। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ अभी। बहू, बहू जरा आना यहाँ। अरे बड़ी बहू, तूने अपनी भतीजी के जन्मदिन के लिए गिफ्ट ले लिए ना? अरे कोई हल्की फुल्की चीज तो नहीं ले ली, कभी अपने ससुराल का नाम बदनाम करवाए। हाँ मम्मी जी, गिफ्ट ले लिया है,
एक तो छोटी सी डॉल है और एक बैग लिया है और 2-4 छोटी छोटी और चीजें हैं। अरे बहू, छोटे छोटे गिफ्ट क्यों लिए? उसका पहला जन्मदिन है, जिंदगी भर याद रखेंगे उसके माँ बाप। उसकी बुआ क्या लेकर गई थी, अब बाजार जाते टाइम उसके लिए 1-2 और गिफ्ट ले लेना। क्या माँ जी, मैं जाते समय 1 आधे गिफ्ट और ले लूंगी। ठीक है बेटा, और 1 आध दिन वहाँ पर रुक भी जाना। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू मुझे 1-2 दिन मेरे मायके में रहने की परमिशन देने के लिए। और छोटी बहू, तुमने अपने बैग पैक कर लिया और जीन्स टॉप रखे या नहीं रखे? मम्मी जी, कर लिया बैग पैक, सारे कपड़े रख लिए मैंने, जीन्स टॉप भी रख लिए हैं। बहू, मुझे अपनी जीन्स टॉप वाली फोटो जरूर भेजना, मैं भी तो देखूं मेरी बहू जीन्स टॉप में कैसी लगती है। हाँ मम्मी जी, मैं आपके पास अपनी फोटो जरूर से भेज दूंगी। अच्छा ठीक है दोनों बहू, अब तुम दोनों जाओ और फटाफट से अपनी तैयारी कर लो, पैकिंग करो और तैयार हो जाओ। और सब तुम्हारे पति भी आने वाले होंगे, ऑफिस का टाइम हो रहा है आने का। तुम दोनों अपनी अपनी फोटो जरूर भेज देना मेरे पास। हाँ हाँ मम्मी जी, हम दोनों आपके साथ में अपनी अपनी फोटो जरूर शेयर करेंगे। मम्मी जी, एक बात बताऊं, मेरी शादी हुए तो अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। आप जैसी सास मिलकर मैं तो मम्मी जी धन्य हो गई। भगवान करे मुझे तो 7 जन्म आपके जैसी ही सास मिले। भगवान जी ने मुझे आपके जैसी सास दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप दोनों तैयार हो जाओ और मैं अपने चारों जनों के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। आवाज लगाऊंगी, आ जाना, चाय पियेंगे बैठकर चारों। ठीक है मम्मी जी, जब चाय बन जाए तो आप आवाज लगा देना, इतना हम तैयार हो जाते हैं, फिर हम आ जाएंगे। माँ, ये क्या बात हुई? मैंने तो आपको आपकी बहुओं के कारनामे बताए, आप उनको डांट नहीं रही और बल्कि ये कह रही हैं कि फोटो में भेजे वो आपको। माँ, ये क्या तरीका है? आप सच में बहुत भोली हो, आपको तो डांटना भी नहीं आता। कि बेटा, मेरी एक बेटी ससुराल गई, भगवान ने मुझे 2-2 बेटियां दे दी अपनी बहुओं के रूप में। बेटा, मुझे अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, इन बहुओं के साथ मुझे जिंदगी भर निभाना है। अगर आज मैं इन हरकतों से इनका मन दुखाऊंगी ना, तो ये बुढ़ापे में मेरा मन दुखाएंगी। ऐसा है, तू ये अपनी छोटी सोच अपने पास रख, मेरे को मत बोल और मुझे मेरे हिसाब से चलने दे। और बेटा, तू ऐसी सोच रखेगी ना तो तू याद रखियो, 2 बार पूछने के बाद भी ये बहुएं तेरे को पूछेंगी नहीं।